Today we will start exercise 8B from question number 8 of chapter triangles from S. Chand for class 9th क्लास के लिए। बेटा फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। इन फिगर 8.67 O is the center of circle. सर्कुलर आर्क ABC सर्कुलर आर्क है तो OA, OB एंड OC आर इक्वल होंगे ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये एंगल 30 गिवन है, ये 40 गिवन है। वी हैव टू फाइंड एंगल ABC। ये वाला एंगल फाइंड करना है बेटा हमने, कंप्लीट एंगल। हाउ वी कैन फाइंड? सिंपल एनफ। प्रूफ OA एंड OC, OB एंड OC आर इक्वल। आर्क विद सेम रेडियाई, आर्क विद सेम रेडियाई। एक ही आर्क है तो रेडियस सेम होंगे। रेडियाई लिखना है रेडियाई लिख दो, रेडियस लिखना है रेडियस लिख दो। तो OB के सामने ये वाला एंगल है, OC के सामने ये वाला एंगल है। इसको एक्स एक्स लेट कर लेता हूं मैं। ये कंप्लीट एंगल एक्स, ये कंप्लीट एंगल एक्स। ओके, उसके बाद मतलब एंगल OCB, OB के अपोजिट एंगल OCB, OC के अपोजिट एंगल OBC इक्वल होंगे। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल इक्वल। उसके बाद बच्चे लेट ईच एंगल बी एक्स। एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। क्या लेट कर लिया हमने? एक्स लेट कर लिया। उसके बाद तीनों एंगल्स का सम। नाउ 30 प्लस एक्स किसके इक्वल? 180 के। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180। 30 उस साइड जाके माइनस हो गया। 2x इज 150 एंड x वी गेट 75। सेम मेथड से बच्चे ये वाला सम, ये साइड इसके इक्वल। नाउ OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। वही सेम आर्क विद सेम रेडियाई, ये आर्क लिखा है बच्चे विद सेम रेडियाई। तो इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो OA के अपोजिट एंगल OBA, OB के अपोजिट एंगल OAB। रीजन वही आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दोनों एंगल इक्वल। तो इसको भी क्या लेट कर लेंगे? एक्स लेट कर लेंगे। हाँ भाई सॉरी, नॉट एक्स, एक्स ऑलरेडी ले चुके हैं हम। उसके बाद इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180, 40 प्लस y प्लस y 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। y प्लस y 2y, 180 माइनस 40 140 आ जाएगा। y की वैल्यू 70 आ जाएगी। उसके बाद बच्चे नाउ एंगल ABC, हमने ये फाइंड करना था ना। एंगल ABC किसके इक्वल? x प्लस वाई के। यहां देखो फिगर में कंप्लीट एंगल ये वाला x प्लस वाई। x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है? 75। y की कितनी की है? 70। दोनों को ऐड करो, 145 इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर ABC। यहां से एक लाइन इसके पैरेलल, ये आगे प्रोड्यूस हुई है लाइन। यहां डबल कट है, यहां डबल कट है, इस पे एरोज लगे हुए हैं, ये डबल कट है। मतलब D, यहां पे E। गिवन क्या दिया हुआ है हमें? AB इज इक्वल टू AC।
AB पैरेलल टू CE, और ये एक एंगल दिया हुआ है B52। ये तीन चीजें गिवन है। फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड एंगल DCE। DCE ये वाला एंगल फाइंड करना है। सिंपल एनफ, कुछ नहीं करना। ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये एंगल क्या होगा? 52 आ जाएगा। उसके बाद ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। यस और नो? दोनों का सम 180 होगा। बस ये चीज करनी है। प्रूफ देखो क्या किया। सबसे पहले तो AB AC के इक्वल, ये हमें गिवन है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 52 मैंने यहीं पे लिख दिया साथ में, अदरवाइज तुम अगली नेक्स्ट लाइन में लिख देना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। 52 आ गया। उसके बाद तीनों एंगल्स का सम 180A प्लस 52 प्लस 52 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ASM लिख दिया मैंने, एंगल सम ASP, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 52 52 104 एंगल A प्लस 104 इज इक्वल टू 180। एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 104, वी गेट 76 डिग्री। ये कितना आ गया? 76। नाउ एंगल BAC ACE के इक्वल, एंगल ACE पहले लिख देता हूं, इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 76। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये 76 आ गया। अब ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल्स का सम 180 होगा ना। नाउ एंगल ACE प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर, L डॉट P डाल दिया। ACE 76 फाइंड किया है, एंगल DCE हमने फाइंड करना है 180। एंगल DCE किसके इक्वल आ जाएगा? 180, 76 इस साइड जाके माइनस हो गया, 104 डिग्री आ गया। ये आंसर है बच्चे हमारा। आई समझ? लग गया पता? नाउ द 10th सम। In figure, BCAD ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, इतना का एंगल 70 है, ये इसके इक्वल है। गिवन क्या है हमें? AB is equal to AC and DA is parallel to BC। DA BC के पैरेलल दी हुई है। एंगल DAB 70 दिया हुआ है, ये 70 है। टू फाइंड क्या करना है? एंगल BAC एंगल फाइंड करना है। प्रूफ बहुत इजी है बेटा। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? 70। और ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये भी 70 आ जाएगा। फिर तीनों एंगल्स का सम 180। प्रूफ सबसे पहले तो बच्चे एंगल ABC एंगल DAB के इक्वल, जेड शेप बन रही है देखो। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ABC भी कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। नाउ ABAC के इक्वल गिवन है, AB के अपोजिट एंगल C, AC के अपोजिट एंगल B। यहाँ पे रीजन आएगा गिवन, और यहाँ पे आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो बच्चे C और B इक्वल हो गए, एंगल C इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 70 आ गया। उसके बाद इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। उसके बाद नाउ एंगल BAC प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। रीजन
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। BAC फाइंड करना है, एंगल C 70 है, एंगल B 70 है, इज इक्वल टू 180। एंगल BAC 70 प्लस 70 140, उस साइड जाके माइनस हो गया, व्हाट वी गेट, एंगल BAC इज 40 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 40। यही हमने फाइंड करना था बच्चे, इजी था। नाउ द 11th सम। 11th सम में in figure 8.70 angle ACB is the right angle। ये है बेटा 90 डिग्री दिया हुआ, एंगल ACB कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 है। AC इज इक्वल टू CD। AC यहां से बच्चे एक लाइन जा रही है D, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, डबल कट लगाया हुआ है। CDEF इज अ रेक्टेंगल। यहां पे एक रेक्टेंगल बनाई हुई है, CDEF इज अ रेक्टेंगल। एंड एंगल BAC ये एंगल कितना है, 50 डिग्री है। फाइंड एंगल BDE। टू फाइंड, एक तो एंगल BDE फाइंड करना है, द एंगल बिटवीन डायगोनल CE एंड DF। CE एंड DF को बाद में ज्वाइन करता हूं, उनके बीच में एंगल वो बाद में लिख दूंगा टू फाइंड में, ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पे मैंने एक लाइन छोड़ दी कि वो बाद में लिखूंगा। प्रूफ, BDE ये एंगल फाइंड कर, ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, होगा ना 90। ये 50 दिया हुआ है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो इंट्राएंगल ACD में सबसे पहले AC इज इक्वल टू CD सॉरी गिवन है हमें, AC के अपोजिट एंगल ADC, CD के अपोजिट एंगल A। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ADC एंगल A कितना है, 50 है, तो ये भी कितना आ गया, 50 आ गया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों एंगल्स का सम 180। नाउ एंगल BDE प्लस एंगल EDC, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल ADC, तीनों का सम 180। रीजन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर टीचर्स कहीं लिखवा देते हैं, बट ये तीन एंगल हैं, पेयर का मतलब 2 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम, समझे बच्चे। BDE हमने फाइंड करना है, EDC 90, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल 90 होता है, ये 50 हमने फाइंड कर लिया, इसको 180। BDE फाइंड करना है, 90 प्लस 50 140 इज इक्वल टू 180। एंगल BDE कितना आ गया, 180 माइनस 140, तो एंगल BDE कितना आ गया हमारे पास, 40 डिग्री आ गया। ये एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री, यही फाइंड करना था। अब उसके बाद क्या कहते हैं, डायगोनल CE एंड DF के इन बिटवीन एंगल, इस पॉइंट को O ले लूं मैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल CE एंड DF। CE एंड DF दो एंगल्स बन रहे हैं, ये और ये दोनों फाइंड कर देते हैं। कैसे करेंगे वो देखो पहले तो, हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल। हाँ जी बेटा, यहां पे हमने ये और ये एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए बच्चे मैं टू फाइंड में यहां पे लिख देता हूं DOC एंड DOE। इसके लिए बच्चे मुझे फिगर फिर से बनानी पड़ेगी, नेक्स्ट पेज पे मैं फिर से बनाता हूं सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए।
क्योंकि मुझे थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी समझाने के लिए, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। बी ई डी ए सी एफ, ये दो साइड्स इक्वल थी। इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, ये एंगल 50 दिया था, ये भी 50 आ गया। इनको ज्वाइन कर लिया ओ पे। अब यहां पे बच्चे यू कैन फाइंड दिस एंगल, यस और नो? डीएसी ट्रायंगल में सेकंड पार्ट के लिए बच्चे हमें इन ट्रायंगल डीएसी, तीनों एंगल्स का सम 50 प्लस 50 प्लस DCA 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। DCA 50 प्लस 50 100, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 80 आ जाएगा, ये एंगल 80 आ गया। अब ये पूरा एंगल कितना था 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। नाउ प्रॉपर वे से एंगल DCO ACE या B माइनस ACD या DCA, ये 90 है, ये हमने 80 फाइंड कर लिया था, तो कितना आ गया 10 डिग्री आ गया ये एंगल, मैंने 10 ऑलरेडी लिख दिया था। अब बच्चे डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल भी होते हैं रेक्टेंगल के और बाइसेक्ट भी करते हैं, तो OD OC के इक्वल आ जाएगा। कौन सी ट्रायंगल में? DOC में, ये इसके इक्वल होगा। इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है। OD के अपोजिट कौन सा एंगल? एंगल OD के सामने ये OCD, और OC के सामने ODC। OCD मैंने 10 फाइंड किया, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 10 आ गया। अब तीनों एंगल्स का सम, नाउ एंगल ODC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल DOC 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। ODC 10 है, OCD 10 है, DOC हमने फाइंड करना था 180। एंगल DOC किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 10 प्लस 10 20, उस साइड जाके माइनस हो गया। फिगर दिख रही है ना अभी, कितना आ गया 160 आ गया, ये एंगल 160। अब ये एंगल भी इन बिटवीन है डायगोनल्स के। नाउ दोनों का सम एंगल DOC प्लस एंगल DOE 180। रीजन, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। DOC फाइंड करना है, सॉरी, हाँ DOC हमें गिवन है, फाइंड कर लिया था हमने, DOE फाइंड करना है, सॉरी। 180 एंड एंगल DOE कितना आ गया बच्चे हमारे पास? 180 माइनस 160, वी गेट 20 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया 20, यही फाइंड करना था बच्चे हमने, दोनों एंगल फाइंड करने थे ना डायगोनल्स के बीच में। 160 एंड 20 आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। ABC is a triangle. एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी ABC। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA, BCA एंगल का बाइसेक्टर मीट AB इन X, AB को X में मीट कर रहा है। A point Y lie on CX such that AX is equal to AY। यहां Y पॉइंट ले लेते हैं, ये Y पॉइंट ले लिया बच्चे। AX एंड AY इक्वल है, मैंने कट लगा दिए, Y पॉइंट नॉट X, Y है बच्चे। प्रूव दैट एंगल CAY, CAY ये वाला एंगल ABC के इक्वल करना है, इस एंगल के इक्वल करना है। ये बाइसेक्टर था बच्चे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, गिवन लिख देता हूं सबसे पहले मैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
उसके बाद ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ये दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया। टू प्रूफ क्या करना है हमने, एंगल सी ए वाई इज इक्वल टू एंगल बी, इस एंगल के इक्वल करना है। क्या करें बच्चे हम प्रूफ में, व्हाट वी कैन डू, ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, 3 इज इक्वल टू 4। इन ट्रायंगल ए एक्स वाई में ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, दिस इज गिवन। तो 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, मैंने सिर्फ आइसोसेलेस लिख दिया। अब बच्चे हमने ये वाला एंगल करना था ना इसके इक्वल, एक सेकंड, यहां देखो बच्चे, इस ट्रायंगल में एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल है। नाउ इन ट्रायंगल BXC एंगल 3 इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, B प्लस 2K, एंगल B प्लस एंगल 2K। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस एंगल को 5 ले लूं बच्चे मैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इस ट्रायंगल में मैं यहां पे मेंशन क्यों कर रहा हूं कि तुम्हें समझ आ जाए। इन ट्रायंगल AYC एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है 4, तो एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बट इसको सेकेंड इक्वेशन, बट 3 इज इक्वल टू 4 गिवन है, हमें प्रूफ किया, सॉरी मैंने गिवन नहीं है, प्रूफ किया है। इसको थर्ड ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बहुत इजी है, फिगर ही थोड़ी टफ है। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसकी जो राइट लेफ्ट साइड है 3 एंड 4 सर्कल कर दिए, वो इक्वल होगी ना थर्ड इक्वेशन में, तो इसकी राइट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंगल B प्लस एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 5 प्लस एंगल 1 के। यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। 1 और 2 क्या है, हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो B प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 5 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूं मैं, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ये गिवन है हमें। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एंगल B किसके इक्वल आ गया, 5 के। एंगल B का मतलब एंगल B और 5 क्या है, CAY। यही बच्चे हमने प्रूव करना था, समझ आई। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 सम, फिगर P, यहां पे Q है, यहां पे T है, यहां से एक लाइन और एक लाइन यहां से, दिस इज S, दिस इज R, ये दोनों से कट लगे हुए हैं और ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। गिवन क्या है, मैं गिवन लिख रहा हूं सबसे पहले, PS इज इक्वल टू PR, एंगल TPS इज इक्वल टू एंगल QPR। टू प्रूफ क्या करना है हमने, PT को PQ के इक्वल प्रूफ करना है, बहुत इजी है। क्या करो बच्चे, ये वाला एंगल या तो ये कर सकते हैं या और, चलो ये एंगल ही ऐड कर लो, 1 और 2 लिख दिया इस पे, ये 3 ले लो। प्रूफ में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, एडिंग एंगल, दिस इज गिवन ना, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में ऐड कर दो। एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के।
1+3 कौन सा एंगल बन गया? एंगल TPR बन गया। 2+3 कौन सा एंगल बन गया? QPS बन गया। ये एंगल यहां से लेके यहां तक इस एंगल के इक्वल आ गया। अब मैं बच्चे दो ट्रायंगल्स अलग अलग ड्रॉ करता हूं समझाने के लिए, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। TRPSQP, इसकी ये साइड इसकी साइड के इक्वल दी हुई है। PS और PR इक्वल है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। TPR ये देखो, ये वाला एंगल मैंने क्या किया, ये वाली ट्रायंगल उठाई है बच्चे, और उधर से ये वाली, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, प्रूव कर दिया। अब तीसरी चीज क्या यूज करें? व्हाट वी कैन डू थर्ड वन? तो उसके लिए बच्चे मुझे ये एंगल, एक मिनट, ये एंगल हो गया ना, ये साइड होगी। हाँ, ये ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल थी ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल। पहले प्रूफ कर देंगे। इन ट्रायंगल PSR में PS इज इक्वल टू PR, ये हमें गिवन है। तो PS के अपोजिट यहाँ पे 4 एंगल ले लो, ये 5 ले लो। PS के अपोजिट एंगल 4 है, इसके अपोजिट एंगल 5 है। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये एंगल 4 था, ये एंगल 5 है। तो अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स मैंने जो सेपरेट की थी, दो स्मॉलर ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन, दो स्मॉलर ट्रायंगल, मतलब ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करनी है। नाउ इन ट्रायंगल्स PRT एंड PRT, सिंगल के बाद डबल, सिंगल के बाद डबल, PSQ, इसकी PR साइड इसकी PS साइड के इक्वल, ये हमें गिवन है। एंगल TPR QPS के इक्वल हमने प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड अबव। और इस ट्रायंगल का एंगल 4 इस ट्रायंगल के एंगल 5 के इक्वल, ये भी क्या किया, प्रूफ किया है। तो ट्रायंगल PRT कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल PSQ के, बाय विच रूल? ASA रूल से। तो PT PQ के इक्वल आ गया, यही हमने बच्चे प्रूफ करना था, हेंस मतलब CPCT से। CPCT की फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ गए बच्चे? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13th। 14th सम, triangle ABC is an isosceles triangle. ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB AC के इक्वल है। गिवन क्या है? AB is equal to AC. BD and CE are two medians. BD मीडियन है, CE मीडियन है। मीडियन का मतलब यहां पे ऐसे लिख दो, BD and CE are medians. are medians. मीडियन का मतलब लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। टू प्रूफ क्या करना है? BD को C के इक्वल करना है। BD को C के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ AB AC के इक्वल गिवन है, गिवन है ना। तो AB को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ AE लिख सकते हैं, क्योंकि AE BE के इक्वल है, मीडियन गिवन है। AC को 2 टाइम AD लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, AE किसके इक्वल आ गया? AD के। अब बच्चे दो ट्रायंगल्स में सेपरेटली बना लेता हूं अलग अलग। ABD और दूसरी AEC, ये दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ली। ABAC के इक्वल है, AD को AE के इक्वल मैंने प्रूव कर दिया, और ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल कॉमन। तो इन ट्रायंगल्स इसके बाद ABD एंड ABD, एक के बाद खाली, एक के बाद खाली ACE। AB इज इक्वल टू AC गिवन है। इसकी बच्चे AD साइड इसकी AE साइड की इक्वल,
ये रही प्रूव्ड अबव। क्या किया हमने? प्रूव किया है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन साइड। तो ट्रायंगल एबीडी क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल एसीई के। कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे बीडी, सेकंड थर्ड से बीडी बन रहा है, और सेकंड थर्ड यहाँ पे क्या है? सीई। आपस में इक्वल हो गए। रीजन, यहाँ पे रीजन कौन सा लगा? एसएएस। और यहाँ पे बीडी और सीई का रीजन क्या आएगा? सीपीसीटी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। 15 सामने उन्होंने क्या बोला है? Prove that triangle formed by joining midpoint of isosceles triangle is also an isosceles. Isosceles triangle ड्रॉ कर ली, ABC. AB is equal to AC. Given AB is equal to AC. क्या बोला है उन्होंने? Prove that triangle formed by joining midpoint of isosceles triangle. इसका midpoint, इसका midpoint, इसका midpoint. We have to prove this triangle is also isosceles. DEF ले लेता हूं बच्चे में। AB AC के इक्वल, BD CD के इक्वल, मैं सारे लिख देता हूं, AF FB के इक्वल एंड AE EC के इक्वल। टू प्रूफ क्या करना है बच्चे? हमने ट्रायंगल DEF आइसोसेलेस, ये साइड इसके इक्वल प्रूफ करनी है। कहने का मतलब ये है, ये साइड इक्वल आएंगी हमारे पास बच्चे। DE is equal to DF. Yes, what we can do, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो हो जाएगा ना ये साइड इसके इक्वल। तो प्रूफ, सबसे पहले AB AC के इक्वल दिया हुआ है, गिवन है ना हमें। तो AB के अपोजिट एंगल C, AC के अपोजिट एंगल B। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। C इज इक्वल टू B आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। आल्सो AB AC के इक्वल है। AB को क्या लिख सकते हैं? जैसे पिछले सम में लिखा था, 2 टाइम BF। AC को 2 टाइम CE। मिड पॉइंट्स गिवन है, ये हमें गिवन है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंस F एंड E आर मिड पॉइंट्स। 2 से 2 कैंसल। BF किसके इक्वल आ गया? CE के इक्वल आ गया। इतना पार्ट इसके इक्वल आ गया, और ये साइड इसके इक्वल। D तो मिड पॉइंट गिवन ही था, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल्स FBD एंड ECD, FBD एंड ECD में FB EC के इक्वल गिवन, और सॉरी नॉट गिवन, प्रूव्ड अबव। क्या हो रहा है? एंगल B is equal to एंगल C, this is also proved above, and BD is equal to DC, this is given। D मिड पॉइंट था, BD is equal to DC, ये रहा देखो गिवन में। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। FBD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है ECD के। किस रूल से? दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, साइड एंगल साइड। तो DF फर्स्ट थर्ड DE के इक्वल आ जाएगा, CPCT। यही हमने प्रूव करना था बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 में। 16 सम फिगर गिवन है हमें, 16 सम की फिगर हमें गिवन है। ये फिगर है, नेमिंग में पहले जो गिवन है वही कर देता हूं, CAB। देखो जब फिगर गिवन हो तो सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लो। अब दिया क्या कुछ है? AD BC के इक्वल दिया हुआ है। देखो पिछले पेज टर्न करो, पीछे लिखा हुआ है AC पूरी साइड BD के इक्वल गिवन है।
ये दो साइड इसके इक्वल है, और जहां पे डबलिंग कर दी बच्चे साइड्स की वो आपस में इक्वल है। प्रूव दैट पीएबी को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल पीएबी इज एन आइसोसेलेस। बहुत इजी सम है। गिवन क्या है? एडी बीसी के इक्वल, एसी बीडी के इक्वल। टू प्रूव ट्रायंगल एपीबी is an isosceles triangle. Proof. ये दोनों ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स DAB and CBA, DA साइड CB के इक्वल, BC और CB दैट इज सेम थिंग है। AC साइड मतलब DB साइड, इस ट्रायंगल की DB साइड CA साइड के इक्वल है। AB साइड AB साइड के इक्वल है। इन दोनों का रीजन क्या आएगा? गिवन, और इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन। तो ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाय विच रूल? SSS। तो इतना का एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। 1 और 2 मार्क कर दूं। इस ट्रायंगल का एंगल 2, इस ट्रायंगल के एंगल 1 के इक्वल। CPCT देखो, इस ट्रायंगल DAB का एंगल 2 है ना, इसके एंगल 1 के इक्वल होगा CPCT से। अब 2 और 1 कौन सी ट्रायंगल के एंगल है? इस छोटी ट्रायंगल के एंगल है। 2 के अपोजिट कौन सी साइड है? AP। 1 के अपोजिट कौन सी साइड है? PB। रीजन कन्वर्स, देखो एंगल से अब साइड्स इक्वल की हैं। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB इज एन, दो साइड्स इक्वल होगी ना इस छोटी ट्रायंगल की, ये साइड इसके इक्वल आ गई। APB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वो क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ द 17th सम। 17th सम दो फिगर्स के लिए है बच्चे। पहले फर्स्ट फिगर, 17 का फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। इन फिगर 8.74 AB is equal to AC, BD is equal to DC। बहुत इजी है। पहला पार्ट ABC, यहां से बच्चे अंदर की तरफ है D, ये साइड इसके इक्वल दी है और ये साइड इसके इक्वल दी है। गिवन AB is equal to AC, BD is equal to CD। टू प्रूफ क्या करना है हमने? we have to prove angle ABD is equal to angle ACB। ये दोनों एंगल्स इक्वल करनी है। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC AB AC के इक्वल है, दिस इज गिवन। AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये कंप्लीट एंगल। AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये कंप्लीट एंगल। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब छोटी ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल DBC, DB DC के इक्वल है, दिस इज गिवन। तो इतना का एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। वन इज इक्वल टू 2। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। एंगल ACB माइनस एंगल 1, यहां से बच्चे एंगल ABC माइनस एंगल 2। ACB में से, सॉरी यहां पे उल्टा लिख दिया, 2 इस साइड लिखना था, 1 इस साइड लिखना था। यहाँ 2 माइनस होगा, यहाँ पे 1 माइनस होगा, क्योंकि इसमें से पूरा एंगल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? एंगल ACD बचेगा ना। ABC पूरे एंगल में से ये माइनस करेंगे तो ऊपर वाला एंगल बचेगा, एंगल ABD।
यही बच्चे हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट को हम थोड़ा इजी वे से कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में भी यही गिवन है, साइड्स इक्वल गिवन है, बट वो नीचे की तरफ है। ए बी सी डी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी। टू प्रूव वही चीज, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल प्रूव करना है। एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसीडी। यहां पे एक तो है, इसको कंस्ट्रक्शन करके इसको ज्वाइन कर लो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एडी। प्रूफ इस ट्रायंगल को बच्चे जो मैंने डार्क कर दिया है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल्स एबीडी एंड एसीडी। AB AC के इक्वल, DB DC के इक्वल एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन। ये हमें दोनों गिवन है और ये साइड क्या है, कॉमन है। तो ट्रायंगल्स क्या होगी, ABD कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चे किसके, ट्रायंगल ACD के। रीजन SSS से, तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। इस वे से भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है बच्चे, वो भी बता देता हूं, CPCT। दूसरा मेथड ये है, ये दो साइड्स इक्वल हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ये दो साइड्स इक्वल हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। 1 + 3 2 + 4 इसके इक्वल आ जाएगा। 1 + 3 क्या बन गया, एंगल ABD बन गया। 2 + 4 एंगल ACD बन गया। ये दोनों एंगल्स इक्वल करने थे हमने। अंडरस्टूड, आ गया समझ बच्चे। जो 18th सम है, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। इस सम के अंदर क्या है हमारे पास, एबीसी ट्रायंगल है, बीए साइड डी तक प्रोड्यूस्ड है, इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है। सच दैट गिवन क्या है हमें, AB इज इक्वल टू AC, also BA is produced to D such that AB is equal to AD। ये इसके इक्वल है। AB is also equal to given AD। इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल हो गए आपस में। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल BCD 90, राइट एंगल, इस पूरे एंगल को 90 प्रूफ करना है। प्रूफ बच्चे पहले तो इन तीनों को इक्वल करेंगे, कैसे, AB is equal to AC but AB is also equal to AD given, therefore AB is equal to AC is equal to AD। ये तीनों साइड्स इक्वल आ गई। अब इसके बाद बच्चे इस छोटी ट्रायंगल में, नीचे वाली ट्रायंगल में ABC में AB एंड AC इक्वल है बेटा हमारे पास, गिवन है हमें। इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसको नेमिंग कर दूं मैं 1 और 2, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 और 2 तुमने नीचे करना, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तुम्हें फिगर क्योंकि दिखानी थी, नीचे करूंगा तो फिगर नहीं दिखेगी। इन ट्रायंगल ACD ये दो साइड्स इक्वल, देखो तीनों साइड्स इक्वल की थी। AC AD के इक्वल है कि नहीं है, प्रूव्ड अबव, वो गिवन था, ये प्रूव्ड है। AC के सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। 3 इज इक्वल टू 4, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। 3 और 4 इक्वल आ गए। नाउ
एंगल बी प्लस एंगल BCD प्लस एंगल डी, तीनों का सम 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बी एंगल कितना है 2, बीसीडी को बीसीडी रखेंगे क्योंकि इसको मैंने प्रूव करना था बीसीडी को 90। डी एंगल 3 इक्वल 180। अब टू एंगल बच्चे मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया है 1 के, तो 2 के प्लेस पे 1 लिख देंगे प्लस बीसीडी। 3 किसके इक्वल प्रूफ किया 4 के, प्लस 4 लिख देंगे। 1 प्लस 4 के एंगल कौन सा बन गया, एंगल बीसीडी बन गया, प्लस एंगल बीसीडी इज 180। 2 एंगल बीसीडी इज 180 एंड एंगल बीसीडी कितना आ गया हमारे पास 180 अपॉन 2, कट किया 90। देयरफॉर एंगल बीसीडी इज 90। यही बच्चे हमने प्रूफ करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। In an isosceles triangle, ABC, prove that bisector of base angle, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर meet the opposite sides are equal। यहां पे इसका बाइसेक्टर D पे मीट कर रहा है, इसका बाइसेक्टर E पे मीट कर रहा है। 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। गिवन क्या है हमें 1 2 के इक्वल गिवन है, 3 4 के इक्वल गिवन है। ये दो चीजें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमने BD इज इक्वल टू CE करना है। प्रूफ अब AB AC के इक्वल गिवन है। एक और चीज लिखनी थी, आइसोसेलेस गिवन है हमें, AB को AC के इक्वल करना है। प्रूफ AB AC के इक्वल है ना। तो AB के सामने ये कंप्लीट एंगल, AC के सामने ये कंप्लीट एंगल, AB के सामने एंगल ACB, AC के सामने एंगल ABC इक्वल हो गए। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ACB को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं 2 एंगल 3 लिख सकता हूं, बाइसेक्टर दिया था। ABC को 2 एंगल 1 लिख सकते हैं, बाइसेक्टर दिया था। एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 के इक्वल आ गया। अब ABD एंड ACE कॉन्ग्रुएंट कर दो। नाउ मैं दोनों ट्रायंगल अलग अलग बना दूं समझाने के लिए। ADB ACE ये साइड इसके इक्वल है। ये एंगल 1 मार्क किया था, इसको एंगल 3 मार्क किया था, 1 और 3 इक्वल कर दिए हैं। एंगल A के इक्वल होगा कॉमन। तो अब नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ACE, AB साइड AC के इक्वल गिवन है हमें। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड अबव, प्रूव किया हमने। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिस इज कॉमन एंगल। ये क्या है कॉमन एंगल है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई बच्चे ट्रायंगल ACE के बाय ASA रूल से। दो एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड है ASA। तो बच्चे BD CE के इक्वल आ गई, CPCT। यही हमने प्रूव करना था, बस इतना सम है बच्चे ये। नाउ द लास्ट सम of this exercise, question number 20th, is the bisector of vertical angle of triangle ABC, इस एंगल का बाइसेक्टर
तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है। बाइसेक्ट्स द बेस, बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। गिवन क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है एंड BD इज इक्वल टू CD गिवन है। टू प्रूव इट इज आइसोसेलेस, AB को AC के इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन के बिना ये सब नहीं होगा। प्रोड्यूस AD up to E such that DE is equal to AD। मतलब AD को इतना प्रोड्यूस करना है कि ये इसके इक्वल आ जाए। डबल कट लगा देता हूं मैं, D is equal to AD। प्रूफ एंड ज्वाइन, C को ज्वाइन भी करना है। यहां पे लिख देते हैं ज्वाइन CE। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो। प्रूफ देखो, एंगल सॉरी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 and 4 मार्क कर दिया मैंने। इन ट्रायंगल्स ADB एंड EDC, इसकी BD साइड इसकी CD साइड के इक्वल है, AD साइड DE साइड के इक्वल है। ये दोनों गिवन है हमें, सॉरी BD इज इक्वल टू CD ये गिवन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल EDC के बाय SAS रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो CE AB के इक्वल, AB CE के इक्वल, AB इज इक्वल टू CE आ गया बच्चे CPCT से। आल्सो एंगल 1 और ये 3 4 ले चुके थे, इसको 5 ले लो, एंगल 1 5 के इक्वल आ जाएगा। इसका रीजन भी CPCT। बट एंगल 1 किसके इक्वल दिया हुआ था हमें, 2 के इक्वल दिया हुआ था ना, बाइसेक्टर गिवन था, दिस इज गिवन। तो एंगल 5 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। 5 and 2 कौन सी ट्रायंगल के एंगल है, मैं यहां पे कर रहा हूं इसके साथ ही। 5 and 2 ECA के ट्रायंगल के एंगल है ना, प्रॉपर वे से लिख दो। ACE ट्रायंगल में एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल, प्रूव्ड अबव। तो 5 के अपोजिट कौन सी साइड है, AC, एंड 2 के अपोजिट कौन सी साइड है, CE। रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बट AC किसके इक्वल, सॉरी CE किसके इक्वल प्रूफ किया हमने, ये रहा, CE को इसके इक्वल प्रूफ किया AB के। तो देयरफॉर AC क्या आ गया, AB के इक्वल आ गया। हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई बच्चे। अब किसी को भी कोई डाउट है, he or she can contact me on 7009509669। Also like, subscribe and share करना मत भूलना। Understood? Thank you. Have a nice day.